प्रणाम सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। और हर रोज हम ये प्रयास करते हैं कि एक नए विषय के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, एक व्यापक ज्ञान पर एक प्रहार हो सके अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से। आज का जो प्रश्न है हमारे सामने में यहाँ पर, वो प्रश्न यहाँ पर वो ये जानना चाहता है, जैसे कि हम कह रहे थे कि हर रोज एक नए अध्याय के साथ में हम चल रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का ही एक नया नया अध्याय, और हर रोज जो है उस अध्याय पर एक एक जो है अलग अलग प्रश्नों के द्वारा जो है चर्चा करके, ताकि वो अध्याय की स्मृति भी जो है वो फिर से हमारे साथ में वो जुड़ जाए और वहां पर किसी प्रकार की शंका ना रहे इसको लेकर के। तीसरा अध्याय हमारा, जिसमें कहते हैं कि साधक के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से बताया गया। और एक ज्ञान मार्ग में अगर हम आते हैं तो साधक के गुणों का होना बड़ा अनिवार्य सा विषय है। अगर आप में जो साधक के गुण है, ज्ञान मार्गी साधक के लिए कुछ गुण बताए गए हैं, खास तौर से वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षुता जिसकी बात होती है। अगर जिज्ञासु ही नहीं है साधक, तो फिर ये ज्ञान मार्ग जिसे कहते हैं कि अभी जो बौद्धिक मार्ग जहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर तीन जो है इसमें जो विधियां हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। जो गुरु ने आपको बताया उसका आप श्रवण करते हैं, और फिर उस श्रवण पर अपने अनुभवों और तर्कों के द्वारा उस विषय पर एक मनन किया जाता है, उसको सत्यापित किया जाता है। और जिस समय वो सत्यापित होता है, जिस समय वो बात आपके लिए प्रमाणित होती है, तब जा करके ऐसा लगता है कि हाँ, अब थोड़ी स्पष्टता आई है, अब थोड़ी यहाँ पर क्लियरिटी आई है। और फिर आगे जा करके वो एक निधिध्यासन की बात, वहां तक साधक पहुंच पाता है। तो ये जो साधक के गुणों के विषय में जो हमारा तीसरा अध्याय भी था, तो यहाँ से ये प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा एवं मुमुक्षुता लेकर आई। तो ये जो गुण बताए गए हैं साधक के, इस पर अगर जो है आपकी दृष्टि अगर पड़े, तो ये जो है थोड़ा स्पष्ट होता बाकियों के लिए कि ये क्या है जिज्ञासा और किसे जो है मुमुक्षुता कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका अब तक का मार्ग चला है, क्या जो आपकी जिज्ञासा थी, जो जिसने आपको यहाँ तक खींचा इस ज्ञान मार्ग की ओर, क्या उस जिज्ञासा का निवारण हुआ? ये है इस प्रश्न का जो एक अगला भाग है। तो जी प्रणाम कृष्ण प्रिया जी। प्रणाम प्रणाम आदित्य जी। देखिए यहाँ ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा और गुण आपका। मुमुक्षु लेके आती है, मतलब जो मुमुक्षु होते हैं वो तो लेके आती ही है। और इस पे जैसे कि ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा का निवारण होता है कि नहीं होता है, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्वेश्चन हट गया। अच्छा नहीं, क्वेश्चन है लास्ट में। अच्छा। देखिए, ज्ञान मार्ग एवं मुमुक्षुता लेके आई है, इस गुण में थोड़ा प्रकाश डालिए और क्या मार्ग में आपकी जिज्ञासा का निवारण हुआ। हाँ, बिना मुमुक्षुता बिना इच्छुक के आदमी कोई भी ज्ञान मार्ग में नहीं आता है, क्योंकि जो जब ज्ञान में या माया में रहता है तो जो उसे जब मुमुक्षुता यार मतलब कि जब मुमुक्षुता क्या होती है? नहीं मुमुक्षुता नहीं, ये क्या जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। और जिज्ञासा और मुमुक्षुता होती क्या है, पहले ये जरा बता दीजिए। जिज्ञासा यही होती है जब जो ऐसे तो किसी को साधारण इंसान को कोई जिज्ञासा नहीं होती, मगर जिसमें क्या कहता है कि थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं कि जो इच्छुक रहते हैं कि जैसे कि मैं क्या हूँ, तो मैं शरीर हूँ, अनुभव हूँ, क्या हूँ। जो कुछ भी अनुभव मैं पे जब क्वेश्चन आता है तो तभी कोई ज्ञान मार्ग में आने की जिज्ञासा करता है, मुमुक्षुता करता है। और इस पे प्रकाश डालने की बात है तो मेरा तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद बहुत सारी चीजों का निवारण हुआ है, जिससे जिसे हम बोल सकते हैं कि पहले क्या जो हम मान्यता और धारणाओं को जान के बैठे हुए थे कि जो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं अनुभव हूँ, वो है ही नहीं। वो मतलब कि जो
जिसके जिसके अथी पे आए, जिसके जो हमने जिज्ञासा थी, वो उस प्रश्न का निवारण होता है हमारा, कि हम मैं शरीर नहीं, मन नहीं, अनुभव नहीं। तो इसमें इसमें हमारा अज्ञान का नाश होता है। और मेरे लिए पर्सनली ठीक ज्ञान है। मार्ग में बहुत इच्छा, बहुत जिज्ञासा नहीं थी मुझे कुछ भी जानने की, मगर जब जैसे जैसे जब आया तो मुमुक्षुता, जिज्ञासा और बढ़ती गई कि क्या होना चाहिए। तो बढ़ते बढ़ते शरीर, मन, अनुभव सब जाना मैंने। मतलब जान नहीं सकते, मगर अज्ञान का नाश होता है यहाँ तो। मुमुक्षुता वही है जिसपे क्या कहता है हम, क्या बोलते हैं, जिज्ञासा और मुमुक्षु, ये ज्ञान मार्ग में आने के दो सबसे बड़े साधन हैं, जिससे आता है। और इसमें अपने अज्ञान का नाश करके, और वो जान पाता है कि ज्ञान ज्ञान का नाश क्या है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, और मैं अनुभव नहीं। तो यही मुमुक्षुता है मेरी दृष्टि से, मेरा मनन अभी यही है। और जैसे जीव मिथ्या, दूसरे प्रश्न चलिए की बात ठीक है। अभी आप वैसे भी मार्ग पे चल रही हैं और अभी आपका कार्यक्रम भी जारी है, तो अभी ज्यादा जो है इस पे चर्चा नहीं करते। ये जी। चीज यानी कि सब कुछ बिल्कुल, हाँ ठीक है। ठीक। यहाँ पर जब बात आती है कि एक जिज्ञासा को लेकर के, मुमुक्षुता को लेकर के चर्चा होती है, तो क्या हो सकता है जिज्ञासा। जिज्ञासा देखिए, प्रश्न जो है वो कई उठते हैं, और खास तौर से एक ज्ञान मार्ग पर जो है वो प्रश्न ही है जो खींच कर लाते हैं। प्रश्न जो है वही इतने व्यथित कर देते हैं, इतने मतलब वो बेचैन से कर देते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर मिले बिना अब रहा नहीं जाता। एक मूलभूत प्रश्न जहां से शुरुआत होती है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ अपने स्वयं को जानने का एक प्रयास करता है साधक। अलग अलग प्रकार से अलग अलग मार्गों का अनुसरण करने का प्रयास करता है, अलग अलग प्रकार से इसको जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, इसको ढूंढता है। तो ये ढूंढना क्या है वास्तव में, ये जो ढूंढना घटित हो रहा है, ये जो ढूंढा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वही जिज्ञासा को ही दर्शाता है। वो जिज्ञासा एक जगह है जो आपको टिकने नहीं देती, बेचैन किए देती है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिले बिना आप चैन नहीं। और ये साधक का जो है मुख्य जो गुण बताया गया यहाँ पर, कि बिना इसके आप ज्ञान मार्ग में आप आगे आ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर आपके मन में जो है वो प्रश्न ही नहीं, तो यहाँ पर कौन सी शंका का निवारण होगा। ये मार्ग ही है पूरी तरह से बौद्धिक मार्ग, जहाँ पर गुरुदेव, गुरुजन जितने भी हैं वो आपको बताते हैं, सूचनाएं देते हैं, और आप उस पर जो है वो वाकई में जो विचार करते हैं, मनन करते हैं, तब जाकर के वो चीजें स्पष्ट होती है। और जब आपके मन में वो जिज्ञासा ही नहीं है, तो फिर मनन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि क्यों करे आखिर इतना। हाँ ठीक है, आपने कह दिया, तो जैसे सबने कहा था कि तुम शरीर हो, ये मान्यता, तो अभी आपने कह दिया कि तुम शरीर नहीं हो। आज से ये मेरी मान्यता हो गई, और इसको लेकर के अब मैं चलता हूँ। तो ये जब बातें होती है इस प्रकार से कि मान्यताओं को लेकर के जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये जिज्ञासा यही है, क्योंकि उसे जो आरोपित किया गया था उस पर कभी में, उस पर उसका यकीन होता ही नहीं है कि मैं ये हूँ। बार बार उसको दिलाया जाता है कि नहीं नहीं, जो है तुम शरीर ही हो, लेकिन वो मानता नहीं है। ज्ञान मार्गी वैसे कि विद्रोही सा होता है थोड़ा, और ये विद्रोही जो है वही उसके जिज्ञासा के लक्षण को दिखाती है, कि बार बार वो जो जिज्ञासा है वो खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, तुम जो हो ये तुम्हारा उत्तर नहीं है, और तुम्हें एक उत्तर प्राप्त करना है। और जब तक वो उत्तर प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला। और ये एक अभिशाप अगर कहते हैं, शुरुआत में तो यही लगता है, जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, मार्ग नहीं मिलता है, तो ये प्रश्न जो है वो एक अभिशाप सा लगता है। ज्ञान मार्गी वैसे भी कहते हैं ना कि बुद्धि से ही परेशान होता है, तो यही परेशानी है
कि उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी हो जाती है कि यहाँ पर बस अब चाहिए मुझे ये उत्तर। और यही कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कृपा भी होती है कि जब साधक तैयार तब गुरु तैयार। एक क्षण ऐसा आता है कि गुरु उसके सामने में प्रकट होते हैं। जिज्ञासा इसीलिए इतनी आवश्यक चीज है कि इतना आवश्यक जो है ज्ञान मार्ग के लिए, कि बिल्कुल आवश्यक से भी ज्यादा आवश्यक, अगर कोई गुण अगर इसको बताया जा सकता है महत्वपूर्ण गुणों में से, तो ये जिज्ञासा ही है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान मार्ग में चलना बहुत संभव ही नहीं होता है कि बिना कुछ जानने की इच्छा तो जागी, कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि नहीं इसको जानना ही चाहिए, और तभी आपने जो है सुनने का प्रयास भी किया। वरना ये जो है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा थोड़ी है कि पहली बार यहाँ पर कहा जाता है और सभी लोग जो है मतलब किसी ने इसको सुना नहीं भी होगा। जिसने थोड़ा बहुत भी शास्त्रों का जो है सानिध्य पाया है, अलग अलग गुरुओं के साथ में रहे हैं, ये मुख से जो है ब्रह्म वाक्य एक दो बार तो आ ही जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्मन तत्वमसि। जब बार बार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के शब्द जो है वो आते ही रहते हैं, लेकिन लोग जो है ये क्या है उसकी मतलब जो है, ना यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ी है, ना ही यहाँ पर उसकी मान्यताओं का नाश हुआ। जिज्ञासा में आग किसकी लगती है कि जो वही जिज्ञासु होता है, जिसमें वो गुण रहते हैं, वो वहां पर जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं अब किसी प्रकार से मेरी जिज्ञासा का अंत होना बिल्कुल अब निश्चित सा होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ में एक अगला गुण जिसके बारे में बातें होती है कि मुमुक्षुता। मुमुक्षु हो जाना, जब ये कहते हैं कि मुक्त हो जाना, मुक्ति की चाह। एक तो प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ, या फिर कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं संसारिक, ये जीव है कि नहीं है, ये संसार सत्य है कि नहीं है, वगैरह वगैरह 50 तरह के प्रश्न हैं। तो उसमें से कोई से भी प्रश्न आपके हो सकते हैं, और वही प्रश्न जो है वो कृपा होती है एक ज्ञान मार्गी के लिए। और शुरुआत में जो अभिशाप लगता है वो बाद में उसे ये पता चलता है वास्तव में यही वो कृपा थी जिस कृपा के लिए न जाने कितने जन्मों तक साधना की गई है। मतलब वो प्रश्न जो है हमारे सामने प्रकट हुआ, एक जिज्ञासा हमारे सामने बनी। अब इसके बाद फिर एक मार्ग मिला, गुरु मिले, आगे बढ़े, जिज्ञासा शांत हुई। लेकिन एक अन्य प्रकार के भी साधक, जिज्ञासा तो होती है, थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन बहुत हद तक जो है मुमुक्षुता रहती है उसके अंदर में। मुमुक्षु हो जाना यानी कि अगर हम इस शब्द पर अगर हम गौर करें तो क्या है वो मुमुक्षु जिसकी बात होती है। मुमुक्षु की अगर हम बात कहते हैं तो वो क्या है कि न जाने कितने जन्मों की यात्रा रही होगी, न जाने कितने जन्मों का वो संस्कार रहा होगा, जिसने इतना बेचैन कर दिया कि अब यहाँ पर ये जन्म मरण के चक्र में अब नहीं आना, अब किसी भी प्रकार से अब यहाँ से तो मुझे अब बाहर निकलना है। ये बड़ा अजीब सा है, ये कुछ सपना है, ये ऐसा जारी है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये बहुत हद तक जो है ये मुमुक्षुता की जो बात होती है ये कृपा से भी आती है। जो मुमुक्षु जो गुरुजन होते हैं, जो मतलब मुक्त हो चुके हैं, उन मुक्त की जब आप शरण में उनकी दृष्टि आप पर पड़ती है तो ये मुमुक्षुता जागृत हो ही जाती है कहीं ना कहीं से। कभी कभी ये बचपन से लेके आ जाते हैं और कभी कभी ये बीच में जो मुक्त जो गुरुजन है उनकी दृष्टि से भी होती है, उनकी कृपा से भी होती है। इसीलिए ना कहते थे कि बचपन में बहुत लोग जो है पहले पुराने जमाने में बचाने का प्रयास करते थे कि भाई संतों की दृष्टि ना पड़ जाए, गुरुजनों की दृष्टि ना पड़ जाए इस बच्चे पे। क्योंकि एक बार दृष्टि पड़ती है तो वहीं पर उसका कल्याण जो है वहां शुरू हो जाता है। और कल्याण तो मतलब सांसारिक लोग तो कल्याण चाहेंगे ही नहीं। जिसके लिए सपना चल रहा है और ये सपने में ही सब कुछ है, वो कभी भी सपने से जागना नहीं चाहेगा, और वो तो चाहेगा भी। बाकी जितने भी उसके नेटवर्क एरिया में है वो इस सपने में जो है बिल्कुल सोते ही रहे, और उनके लिए ये सपना लगातार चलता रहे। तो ये सारी चीजें उनके साथ में बनी रहती है। तो इसीलिए साधक के गुण जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे जो जरूरी जो गुण जिसमें कह सकते हैं, जिज्ञासा और मुमुक्षुता, ज्ञान मार्ग में खींच करके आपको ले ही के आती है। कहीं भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है कि अब आप बचेंगे यहाँ पर। एक बार जिज्ञासा होगी, मुमुक्षुता जागी, और सबसे बड़ी बात की कृपा होगी कि गुरु मिल गया,
अगर वो हो गया तब तो फिर अब आपका कल्याण निश्चित है। यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है कोई भी प्रपंच अब आपको बचा नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो अगला है कि इस मार्ग में आपकी जिज्ञासा का निवारण। देखिए एक चीज है कि ये जो है आपकी जिज्ञासा, हाँ ठीक है, एक अज्ञानी जिसे कहते हैं कि अज्ञान में जब व्यक्ति होता है तो जीव ही है जो यात्रा करता है। एक साधक जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर एक जीव भाव है। वो जिज्ञासा जागी थी, उसी में जागी थी, उसी में सारे के सारे प्रश्न उठे थे, उसी में ये मुमुक्षुता वाली जो है वो वृत्ति जो है उसने जन्म लिया था। क्या ये अंत में जब यहाँ पर कहा जाता है कि उसका निवारण हुआ, निवारण ये जो है यहाँ पर तय करने वाला नहीं है कि कोई निष्कर्ष है ऐसा कि जो ये घोषित कर दे कि यहाँ पर कुछ है जिसका निवारण हुआ, या कोई ऐसी समस्या जो है, क्योंकि ये आपका अब यहाँ से हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये निवारण है। और ये निवारण ऐसा निवारण है कि बस यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर किसी प्रकार का ये निष्कर्ष नहीं है कि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई जो अभिलाषा, अब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर नहीं है। क्या ये जीव मुक्त हुआ, तो जीव तो पता नहीं, लेकिन मुक्ति तो सदा से है। सिर्फ इतना भान हुआ। अब यहाँ पर बाकी सारे भी साधक हैं, सभी की अपनी अपनी एक यात्रा रही होगी, इस मार्ग पर चले होंगे। और भी कई साधक हैं। कोई अगर इस पहले प्रश्न पे अपना अगर भाव व्यक्त करना चाहे यहाँ पर। जी अजय जी, प्रभु फ्री है अभी। तीसरा अध्याय है साधक के गुण, और वहां से जी ये मैं प्रश्न है जिज्ञासा और मुमुक्षुता। जी अ, जिज्ञासा ही जिज्ञासा मतलब जानने की तीव्र इच्छा, और मुमुक्षुता का मतलब मुक्ति की तीव्र इच्छा। ये दो तो है ही है साधक के गुण। इसके अलावा 6 और गुण बताए गए हैं साधक के, जिसमें एक अ, शम जिसको बोलते हैं, मतलब गुरु ने जो भी बोला है उस ज्ञान को अ, ग्रहण करना है। दम मतलब, दम का मतलब लोग इंद्रियों के दमन से लगा लेते हैं। ये कुछ दिन पहले तक मैं भी यही समझता था, लेकिन जब ज्ञान मार्ग में पढ़ा तो स्पष्ट हुआ कि दम का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं, उनका नियंत्रण है। तो अ, नियंत्रित होती हैं साधक की इंद्रियां, उन साधक के आदेश के अनुसार या साधक की इच्छा के अनुसार इंद्रियों का व्यवहार होता है। इसके अलावा होता है उपरति, यानी संसार में निर्लिप्तता, उससे दूरी। एक तितिक्षणा होता है, मतलब एक अ, मतलब तितिक्षणा का मतलब होता है हार ना मानना, या जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए लगे रहना, कंसिस्टेंसी। और इसके अलावा एक बहुत मूल गुण बताया गया है जिसको श्रद्धा बोला गया है, कि गुरु के प्रति आपके, गुरु के प्रति और मार्ग के प्रति, इन दोनों के प्रति श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं है तब भी, मतलब ऐसा कहा नहीं जाएगा कि साधक के गुण है ये। और अंत में समाधान होता है। समाधान मैं परिभाषा एग्जैक्टली भूल गया समाधान की। अ, लेकिन इन 6 में से अगर 3 गुण भी होते हैं साधक के पास, तो आमतौर पे ज्ञान मार्ग में गुरु स्वीकार कर लेता है ऐसे साधक को। और उसकी मतलब वो क्या, मतलब उसका अध्ययन या जो उसका उद्देश्य है ज्ञान मार्ग में आने का,
जो कि अज्ञान का नाश है, वो फिर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मतलब मूल रूप से तो ये 6 गुण बताए गए हैं। और वैसे ज्ञान मार्ग में बहुत ढेर सारे और भी गुण बताए गए हैं, जिसमें आगे चल के मतलब विवेक का जिक्र किया गया और साधक के कई प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया गया है। अ, वो आमतौर पे किसी उसमें तो नहीं किया गया, मतलब ऐसा लिखित नहीं है, ऐसा शास्त्रों वगैरह में नहीं लिखा है। यहाँ गुरुदेव ने बहुत लंबा एक विवरण लिखवाया है, उसमें बहुत ढेर सारे गुणों के विषय में बताया गया है। और मूल रूप से वो इन्हीं जो 6 मूल गुण हैं, इन्हीं का क्रमबद्ध विकास है और क्रमबद्ध व्याख्या है, बहुत ही सरल शब्दों में। और अंत में ये भी बताया गया है कि यदि साधक और कुछ भी कर पाए चाहे ना कर पाए, तो उसका अपना उपलक्ष्य केवल इन गुणों का विकास करना ही हो जाए, तो वो अपने आप ही अ, अ, मतलब उसके पास ज्ञान आ जाता है। और एक सूत्र भी बताया गया कि यदि आप बाकी चीज ना कर पा रहे हो, मतलब जैसे अ, हो सकता है कि ज्ञान में उतनी पकड़ आपकी ना बन पा रही हो, तो साधक के गुणों का विकास ज्ञान मार्ग में उपलक्ष्य बोला गया है। अगर आपने सिर्फ गुणों का विकास ही करना शुरू कर दिया, तो जो ज्ञान में आपकी जो प्रगति है वो घनात्मक बता दी गई है। कि मतलब गुण जितने डेवलप होंगे, ज्ञान वो मतलब एकदम घातीय उससे आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आपने एक गुण बढ़ाया, तो हो सकता है कि आपका ज्ञान का स्तर 3 हो जाए, एकदम घनत्व आएगा उसमें, अ, वो कई गुना बढ़ जाएगा। और क्या इस मार्ग में आपकी जिज्ञासा का निवारण हुआ है? तो हाँ, इस समय तक की मतलब अ, मूल जो प्रश्न थे उनके, वो वैसी जिज्ञासाओं का तो निवारण, खैर ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से जिज्ञासा का निवारण ही होता है। और यही इसका मूल भी है। जैसे जानने की तीव्र इच्छा है या मुक्ति की तीव्र इच्छा है, ये दो तो मूल गुण बताए गए हैं साधक के। तो अ, ज्ञान के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से जो जिज्ञासाएं थी, वो जैसे जैसे आती रहती है, वो आप लोग आप लोग का सानिध्य होता है, आसानी से वो जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से चलिए, मैं बहुत तो अच्छी बात है। जी अभी वैसे भी आप मार्ग में चल ही रहे हैं, और जी बाकी जो भी बची हुई है जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, वो सामने गुरुदेव है, उनके सानिध्य में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो वैसे भी वो प्रश्न सारे के सारे धराशायी होंगे। तो ये कृपा सब पे जी होती है, तो आप पर भी जी, बिल्कुल। जब ज्ञान में इतनी निष्ठा है तो कृपा तो होनी ही है। आवाज आ रही है स्पष्ट है अजय जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है जी। आत्म प्रकाश प्रभु फ्री है अभी? लग रहा है व्यस्त है अभी। और कोई साधक इस प्रश्न पे प्रणाम आदि सत्व जी, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम अनिता जी। जी, तो प्रश्न तो आपका इतने व्यवहारिक होते हैं कि मतलब नहीं बोलना चाहो तो अभी बोलना ही इतना अच्छा लगता है। कहाँ से प्रश्न आते हैं ये, दिल खुश हो जाता है। ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा मुमुक्षा लेके आई। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने बोला कि जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला स्टेप ज्ञान मार्ग में वही होता है। क्योंकि कभी लगा ही नहीं कुछ, मतलब इतना सहज चलता है सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसा
होता है कि आपको, जैसे आपने बोला ना कि तीव्र इच्छा, तीव्र प्राणों से उठती हुई इच्छा, तो यदि मैं व्यावहारिक रूप से इसका बिल्कुल सही उत्तर दूँ तो हाँ, जिज्ञासा ही थी मेरे पास, और वो इतनी तीव्र थी कि मुझे बस हर हाल में जानना था कि मृत्यु हो कैसे जाती है। मैं कौन हूँ वाला प्रश्न तो मेरे पास कभी आया ही नहीं। लेकिन मुझे मृत्यु जाननी थी कि कोई मर कैसे जाता है और मरते कैसे हैं, हो क्या रहा है? मतलब ये प्रश्न इतना गहरा था कि मैं सो नहीं पा रही थी। 7-8 दिन मैंने इसी पर ही लगातार मैं सोचती रहती थी, ये क्या हुआ? हो कैसे गया? कल तक हमारे सामने है, आज नहीं है। ये कैसे हो जाता है? ये चला कहाँ गया? ये प्रश्न इतना गहरा था, मतलब जिसने मुझे परेशान कर दिया। अब इसका उत्तर ढूँढना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ तिनका सा लेके आप सागर में घूम रहे हो कि कैसे? तो तो हाँ, फिर कृपा होती है, जब आपकी जिज्ञासा इतनी गहरी होती है तब आप पर कृपा होती है। और वो कैसे होती है, कहाँ से होती है, वो कोई नहीं जानता। तो मेरे पास ना तो मुमुक्षुता थी, क्योंकि मुझे कभी बंधन लगा ही नहीं। सिर्फ़ एक प्रश्न आ गया, और वो प्रश्न ही आपको आगे लेके जाता है, वो जिज्ञासा ही आपको आगे ले जाती है। बहुत सारी चीज़ें मिली, फिर ज्ञान मार्ग मिला, गुरुदेव मिले, तब पता चला कि जैसे आपने लिखा ना इसमें निवारण, तो प्रश्नों का, जिज्ञासा का निवारण होता है, और जो जिज्ञासा लेके आता है वही निबट जाता है, मतलब वो ही नहीं है। आपने अपनी ही मिथ्या जान ली कि जो लेके बैठा है इतनी सारी चीज़ें, मैं वो, पुनर्जन्म होता है क्या? ये होता है क्या? कारण शरीर कहाँ है? मतलब इतने सारे सवाल इस सब से रिलेटेड। तो पहले तो फिर लौट के यहाँ आ जाते हैं, पहले तो तुम खुद को जान लो। मृत्यु तो बाद में जानी जाएगी, पहले तो खुद को जानो। जब खुद को जानते हो, तब जानते हो कि ये सब जो सारे प्रश्न थे, सारी जिज्ञासाएँ थीं, ये सब अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। तो मेरा मनन और मेरा चिंतन तो यही कहता है कि हाँ, निवारण होता है जिज्ञासा का, साथ में जो एक व्यक्ति आता है, वो ही नहीं रहता है, उसी की मिथ्या दिखा दी जाती है, भई तुम ही नहीं हो, देखो तुम तो पहले से मुक्त हो। ये सब मतलब ये सब ड्रामा चल रहा है, कितनी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही है मेरे पास तो। जी। जी, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से ही है कि प्रश्न के पीछे का भाव भी यही था कि कई कई सारे साधक है यहाँ पर। जब इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं तो प्रयास यही होता है कि अलग अलग दृष्टिकोण आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा रही है। एक अपना ही जो है वो एक अनुभव रहा है यहाँ पर इस मार्ग को लेकर के। और वो जब अनुभव लोगों तक पहुंचता है तो फिर उनमें भी ऐसा लगता है कि शायद उनके पास भी ढेर सारे प्रश्न हैं, उसके निवारण की आवश्यकता है। तो वैसे लोग बिल्कुल ज्ञान मार्ग में स्वागत है। यहाँ पर प्रश्न बचते नहीं है, प्रश्न करने वाला निपट जाता है, जैसा अभी कहा अनंता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये बात। और बहुत ये व्यवहारिक सी बात है कि देखिए क्या है ना कि अभी तक जब तक जीव है तभी तक तो प्रश्न उठेंगे। और जैसे ही यहाँ पर वो बात है उसकी जीव की मिथ्या जो पता चली, कि जैसे ही ये संसार एक स्वप्न है ये प्रमाणित हुआ, तो फिर बचा क्या आखिर आपके लिए? जो ढूंढने निकला था वो यहाँ पे विसर्जित हो गया। सीधी सी बात होती है। अजय जी ने भी काफी व्यापक रूप से जो है इस पर प्रकाश डाला, जो अलग अलग साधक के गुण बताए गए और अलग अलग प्रकार से जो षट संपत्ति वगैरह के जो गुण बताए गए, ये सारी की सारी चीजें चलती रहती है। तो यही है, बहुत सारे गुण हैं, और इनमें से थोड़े से भी हो, आधे भी अगर हो जाते हैं तो फिर बाकी धीरे धीरे गुणों का विकास भी होता है और चीजें स्थायी भी होती है, ज्ञान मार्ग उसके लिए सफल भी होता है। तो अब तक की ये जो है, और ये हमारा जो है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ये एक थोड़ा भाव भी था कि हर रोज एक जो पाठ है हमारे अध्यायों का, 20 जो अध्याय है हमारे, उनका एक एक पाठ से जो एक एक प्रश्न ला करके उस पर चर्चा की जाए। ये चर्चा जब जब होती है तो ऐसा लगता है हमारे लिए तो हमारा वेद पाठन ही हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए ये चर्चा थोड़ी सी और भी ज्ञान को स्पष्ट करती है, इसीलिए। चलिए, ये प्रश्न का जो है ये पहला हिस्सा, जो पहला प्रश्न था, अगर इस पर कोई और साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह सकते हैं। आत्म प्रकाश जी, अलौकिता जी फ्री है तो आप बता सकते हैं। जी कमलेश जी कहिए। हाँ, प्रणाम आदि गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को।
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी का तो अजय जी ने जो 6 गुण हैं और जैसे जिज्ञासा और मुमुक्षा, बाकी के जो 6 गुण और बताए गए हैं, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण ही वो रहता हैगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तब भी मान लो कि किसी की धारणा बनी हुई है, या जैसे श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा और समाधान जो लास्ट में है। उसके अलावा मैं अब केवल, अब जी तो बोल ही दिए हैं, बस केवल मैं ध्यान पर थोड़ा केंद्र करना चाहूंगा। ध्यान जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण है एक साधक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं काफी पहले से उसमें वो था, तो उसमें कहा था जब तक ध्यान विधे नहीं आवे, मतलब जब तक आप मूल तत्व में अपने में नहीं हो तब तक वो चीजें आपको दृष्टिगोचर नहीं होंगी। सभी चीजें जब आप अपने जो वास्तविक मूल तत्व है उसको गुरु ने किसी साथ साथ में आपको वहां तक पहुंचाया है, तो आपको वो एक रास्ता, जैसे वैसे तो रास्ताहीन रास्ता है ये, लेकिन आपके लिए फिर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको उधर से जब गुजरेंगे तो वो सब कुछ मालूम हो जाता है कि मूल जो तत्व है वहां से ये सबरे दिख जाते हैं। लेकिन मूल तत्व ध्यान में उतरना चाहिए, वो चीज उसमें चेतना बनी रहना चाहिए। ध्यान से मतलब चेतना से है मेरा मतलब। तो वो गुण आप जो अभी ये प्रश्न रखे हैं बहुत ही मार्मिक और बहुत ही, मतलब गुरुदेव ने इसलिए ये नीचे से एक फाउंडेशन को मजबूत किया है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है और बन के फिर इसको हम दूर हो रहा है, क्योंकि एक कोई भी चीज को पहले बनाया जाता है फिर बिगाड़ा जाता है। इन दोनों चीजों के जो बन और बिगड़ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है माया का, उसमें ध्यान होना, चेतना होना बहुत जरूरी है। ये गुण अगर है तो फिर सब कुछ है। बस मैं आज इतना ही अभी बोलूंगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो है। ठीक है जी कमलेश जी। जी तो आपने भी अपना भाव रखा, अच्छा बात है। और भी बाकी सारे लोग हैं, कोई भी इस प्रश्न पे कुछ कहना चाहते हो? ओमकांत जी। जी प्रणाम प्रभु। हाँ, नमस्ते, नमस्कार। देखिए, आज का जो प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग पर हमको जिज्ञासा और मुमुक्षुता लेके आई, तो ये एकदम सही बात है। जिज्ञासा मतलब सत्य जानने की इच्छा या किसी भी विषय को जानने की इच्छा का इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और मुमुक्षुत्व का मतलब होता है मुक्ति की इच्छा। अब कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में है, तो वो अपने सराउंडिंग में देखता है कि यहाँ पर एक सांसारिक गतिविधियां हैं, जीवन जिया जा रहा है, और दूसरा एक आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी चल रहे हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद हैं, तीर्थ यात्रा है। तो ये स्वाभाविक है किसी भी जीव के लिए कि जानने की इच्छा कि यहाँ पे सत्यता क्या है, ये हो क्या रहा है, इसमें लॉजिक क्या है। तो इस ऐसी इच्छा ये स्वतः ही स्वभाव से एक जीव में जब डेवलप होती है, तो वो एक खोज करता है। तो उस शब्द को जिज्ञासा बोलेंगे, जैसे मैं चाहता था कि ये परमात्मा शब्द का मतलब और ये एक्चुअल में है क्या चीज़ है? परमात्मा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो ऐसी जिज्ञासा ज्ञान मार्ग पे लेके आई। मुमुक्षुत्व का मतलब होता है कि मुक्ति की इच्छा, यानी कि जो आपके बंधन हैं, सांसारिक बंधन हैं, जैसे कि जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, लोग कितने किसी भी विषय पे कितने लालची होते हैं, या किसी पे कितने क्रोधित होते हैं, या कोई लोभी होता है, तो आपको आपके स्वभाव को लगता है कि ये इससे छुटकारा मिलना चाहिए, ये बताइए ये चीज गलत है, छोड़ दो इसको। तो इसको मुक्ति की इच्छा बोलते हैं। तो ये जो इच्छाएं आपने देखी और उससे आप में, आपके स्वभाव के अनुसार आप में विकसित हो गई। अब इन सब चीजों का प्रश्न, ये प्रश्न हो गए आपके जीवन के लिए। अब इसका उत्तर ढूंढने के लिए आप अपने से जिस इस विषय पर जो भी लोग जानते हैं, उनका उसको एक तरह से खोज की जाती है कि देखते हैं कहाँ पर इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो ऐसी ही इच्छा हर जीव की उसे ज्ञान मार्ग पर ले आती है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर आ गया, और बिल्कुल स्वाभाविक है
जब मार्ग में रहते हैं तो आपकी जो जो प्रश्न होते हैं, जो क्योंकि इस संसार में रहकर ही आपके प्रश्न बनते हैं और वो जब प्रश्न के उत्तर आपको ज्ञान मार्ग में मिल रहे हैं, बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आपकी जिज्ञासा का निवारण हुआ कि नहीं प्रभु? बताया नहीं बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए चलिए मेरी बहुत तो देखिए मेरी जिज्ञासा तो केवल सत्य को जानने की थी। मेरे को और कुछ मतलब किसी और कोई विशेष इच्छा है नहीं, है ना? तो मेरा तो टारगेट सत्य जानना अभी मेरा, जैसे कि आत्मज्ञान और उसके बाद कि एक ऐसा अनुभव, मैं अनुभव कहा या ऐसा ज्ञान जो कि जहाँ की हम स्पष्ट ज्ञान हो कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक जैसा है, उस तरह का ज्ञान की बस एक ही इच्छा रह गई है, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद। चलिए अच्छी बात है, तो कृपा ये भी होगी। और अगर इच्छा जितनी प्रगाढ़ होती है तो कृपा भी वहां पे होती है। और वो जो अनुभवकर्ता की बात है वो सब पे होती है। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब एक लट्टू जो है सत्संग चर्चाओं में जब इसी प्रकार से होता है कि एक लट्टू घूम रहा है, मतलब कई सारे लट्टू घूम रहे हैं, उसके बीच में एक शांत पड़ा हुआ लट्टू भी अगर रह गया तो रगड़ खाते खाते वो भी घूमना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे तो इसीलिए आप सभी साधकों का जब संग रहता है तो ये वाला लट्टू भी जो ये नाचना शुरू कर देता है। तो ऐसी ही कृपा होती है आप लोगों के साथ में भी। बिल्कुल रहिए यहाँ पर, और मार्ग में है जब तक है तो मार्ग में जितनी निष्ठा रहेगी वो कृपा अवश्य होगी। तो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक यहाँ पर इस प्रश्न पर, जिज्ञासा और मुमुक्षुता को लेकर के, कि कौन सी ऐसी जिज्ञासा जिसने आपको प्रेरित किया ज्ञान मार्ग के लिए? जी आलोकिता जी, प्रणाम। जी प्रणाम सभी को। जी मेरा क्या था कि जब मैं इस मार्ग पे अगर जिज्ञासा की बात करूं तो एक लक्ष्य, गुरुदेव ने भी कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करो पहले कि क्या लक्ष्य आपका है इस मार्ग पर। जिज्ञासा जिस वक्त मैं इस मार्ग पे आई तो मेरी सबसे बड़ी उलझन ये थी कि बहुत साल भक्ति मार्ग से जीवन शुरू हुआ, गुरु मिले, जीवंत भी थे और उसके बाद वो नहीं रहे, शरीर से मुक्त होकर चले गए इस संसार से। लेकिन मुझे भक्ति मार्ग पे इतने प्रश्न मेरे दिमाग में उठते थे कि हनुमान जी भी भगवान हैं, देवी को कोई मान रहा है वही मेरी शक्ति है, वो भी भगवान हैं, सब अलग अलग ईश्वरों को मान रहे हैं और लास्ट में कहते हैं कि ईश्वर तो एक है। और ईश्वर को तो पाना मुश्किल काम है, मतलब उसे पाया नहीं जा सकता, वो अनंत सत्ता है, आप सबको वही चला रही है। तो मेरी उलझन, कभी भी मेरे ना तो प्रश्नों के उत्तर मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल तो सोशल मीडिया और ये मोबाइल आ गए हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। सिर्फ भक्ति मार्ग में भजन पूजन कर लिया, हम आश्रम चले गए अपने गुरुदेव के पास, तो हमने सत्संग नहीं सुना, सत्संग की जगह भजन सुनते थे हम। कभी 2-4 शब्द उन्होंने कह दिए तो वो कभी समझ नहीं आते थे, तो प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिले? जो अंदर बहुत सारे प्रश्न घूमते थे, भक्ति मार्ग में भी रही, उसके साथ-साथ इस्कॉन हुआ, ब्रह्म कुमारीज़ वाले हुए, वहीं से टच में आए श्री श्री जी का कोर्स जो आपका ये होता है, जहाँ पे बेसिक कोर्स से लेके और ध्यान की गहराई तक के सभी कोर्स कराए जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में। तो मैं 5 से 6 गुरु, उनके आश्रम, उनके जितने भी प्रोग्राम हैं वो मैंने किए। लेकिन हर एक गुरु से जुड़ने के बाद भी मुझे, मेरे अंदर एक इतनी तीव्र बेचैनी रहती थी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब वो मुझे भी नहीं पता होता था कि वो अंदर जो बेचैनी थी, वो किस चीज़ की थी। लेकिन कुछ खोजना था, वो खोज बंद नहीं हो रही थी। और एक के बाद जो भी अगला मार्ग या गुरु मिलते थे, वो भी ये मानिए कि अपने आप मुझे मिल जाते थे, कोई मुझे ले जाता था कि अब इससे अगली सीढ़ी चढ़ जाओ। मुझे ज्ञान मार्ग, मैंने जीवन में कभी शब्द नहीं सुना था जब मैं ज्ञान मार्ग पे आई कि ऐसा भी कोई मार्ग है कि जहाँ प्रश्नों की और आपकी जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है। तो गुरु माँ, जो माँ शून्य मेरी अपनी सोसाइटी में रहती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें गुरु माँ के नाम से या उस दृष्टि से कभी न जाना न देखा। तो ये मानिए कि मेरी तीव्र इच्छा बस ये थी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले,
कि ये संसार इतना दुखदाई, इतना संघर्षपूर्ण क्यों है। और इच्छा नहीं थी कि मैं मनुष्य जीवन में इस संसार में क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जैसे देवलोक की कल्पना सुनी, जो ईश्वर कृष्ण को मानते हैं वो गोलोक धाम चले जाते, तो मेरी इच्छा थी कि ऐसा कौन सा मार्ग, ऐसा कौन सा गुरु मिले कि जो मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। बस ये तीव्र जिज्ञासा थी कि कहीं तो मुझे पता चले कि ये उलझन कैसे दूर हो। इतने देवी देवता सब अलग अलग अपनी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ जाओ, ये तो सब कुछ बताते हैं, इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। तो वो जो उलझन थी, जब मैंने गुरु माँ से मिली, माँ शून्य से, और उन्होंने मुझे त्रिज्ञान दिया, तब मैंने पहली बार कहा कि यही तो था जहां मुझे आना था, जो मुझे चाहिए था कि अच्छा ऐसे भी कोई ज्ञान का सिस्टम है जहां आपके प्रश्नों को 1 मिनट में बिल्कुल सब सारे धागे एक 3 घंटे के ज्ञान में सुलझा दिए गए। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ था और मेरे त्रिज्ञान के 20 दिन बाद, मैं सौभाग्य मेरा इतना बड़ा था, 20 दिन के बाद उनके आश्रम के उद्घाटन में गुरुदेव आए और मैं उनसे मिली। और ये मानिए कि बस उनसे मिली कि मेरी जितने भी सारे प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, चाहे मुमुक्षा कह लो, मोक्ष की चाह तो थी ही नहीं, बस इन उलझन भरा जो बोझ था दिमाग में, मन में, उनसे मुक्त होना था। और उनकी सिर्फ उनकी औरा में दर्शन किए गुरुदेव की, चरण वो छूने नहीं देते। तो ये मानिए कि रोकर के मैं पागल हो गई और बहा दिया अपने जन्मों का जितना भी कचरा जमा था लगातार 20 मिनट में। और ये समझ आ गया कि यही गुरु अंतिम है मेरे और यही मार्ग मेरा अंतिम है। फिर सिर्फ मैंने कोई बुद्धि नहीं चलाई, ना मुझे गुण विकसित करने का पता था, मैंने सारा कार्यक्रम भी किया, लेकिन मेरा समर्पण उसी समय हो गया। और श्रद्धा थी कि बस ये अंतिम है, चाहे कितने जन्म हों अब आगे, क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन और ना कहीं मुझे अब जाना है और ना मुझे किसी और गुरु से शरण लेनी है। और वहां फिर तो जो ये प्रश्न आया अभी कि क्या निवारण हुआ, बहुत रहता था ये कार्यक्रम कर लिया, अब अगला कर लो, बुद्धि नहीं बैठने देती, मन बेचैन करता है, ये प्रश्न वो प्रश्न, बहुत प्रश्न पूछे। अपने आप ही मेरी तो यात्रा ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींचे जा रहा है ऑटोमेटिकली। हर क्षण दृष्टि गुरुदेव की मुझ पर थी, सारा कार्यक्रम चलता चला गया। और अब ये जो निवारण की बात आई, ये तो वो जो कविता ढूंढने चली थी, कुछ खोजने चली, वो कविता ही मिट गई, खो गया सब कुछ। क्या खोजूं, क्या लक्ष्य, किससे मुक्त होना है। हंसी आती है कि मुक्त किसको होना था और पाया क्या। गुरुदेव ने, ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने मीठी गोली जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, तो मीठी गोली, ये कार्यक्रम कर लो, फिर दूसरा कर लो, ये चरण कर लो। गुरुदेव ने लास्ट में आके ठग लिया हमें कि अब आके पहुंच गए जहां, अरे हम तो ठगे के ठगे रह गए, कहाँ ईश्वर, किसका बंधन और किसकी मुक्ति। सब कुछ तो विलीन हो गया, एक ही हो गया विलय होके। तो जो दो थे खोजने वालों में से जब एक उसका खो ही गया, तो अब निवारण किसका और कैसा निवारण, सब कुछ तो समाप्त हो गया। शांति जो चाहिए थी बस उसमें स्थिरता है। अब और क्या खोज बची, कुछ भी नहीं, एक ही है। जी धन्यवाद। जी आलोकिता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और सारी चीजें तो बढ़िया थी, अच्छी लगी। बस एक बात की ईर्ष्या की भावना भी, कि आपने गुरुदेव के दर्शन पा लिए और काफी सारे साधकों का भी ये जो है भाव होगा कि बिल्कुल ये जो चीज है कि वो कहीं ना कहीं एक चीज है कि कभी ना कभी ऐसा हो कि वो दर्शन मिले। भले ही सब कुछ मिथ्या है, कोई अंतर नहीं, कहीं गुरु शिष्य का कोई भेद नहीं। गुरु ने ऐसा सामर्थ्य दे दिया कि वो साधक जो है वो स्वयं अब वो आगे बढ़ चुका, वो आगे सब कुछ जो है वो प्रगति जो होनी थी वो सारा कार्य हो चुका। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि वो जो भाव है वो भाव तो जुड़ा ही रहता है। और बहुत सुंदर आपकी जो यात्रा रही, जिस प्रकार से आपको सानिध्य मिला, जिस प्रकार से आपकी जो यात्रा रही, वो सभी लोगों के लिए जो है एक बहुत एक प्रेरणा का भी विषय बनती है कि प्रश्न ही ऐसे ऐसे आते हैं और इतना परेशान करते हैं, व्यथित करते हैं कि बस थक हार करके कहीं उसको शांति नहीं मिलेगी।
ये ज्ञान मार्ग की भूत ज्ञान मार्ग में ही आके शांत होते हैं। मैं कई बार ऐसा कहता भी हूँ बहुत सारे लोगों से, ये ज्ञान मार्गी भूत जो है वो ज्ञान मार्गी में ही आकर के जो है यहाँ पर इनको तृप्ति मिलती है। यहीं का इनको जो है वो पानी चाहिए होता है और कहीं का इनका चढ़ता भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत अच्छी यात्रा रही आप लोगों की। मेरी बात अगर सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगी आप लोगों को शायद। जी सुनिएगा, मेरा सुनाइएगा आदिशत्रु जी, आप यात्रा बताइएगा अपनी। अरे मेरी जो है ना, मैं बहुत मतलब भक्ति मार्ग में गहरे डूबा हुआ था, बहुत ज्यादा गहरा। इसी वर्ष लगभग मार्च महीने तक बहुत अंदर तक जा चुका था। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब यहाँ से आगे मुझे बढ़ना है। मेरी प्रगति थोड़ी रुक सी गई थी, लगभग 2 महीने 3 महीने हो गए थे। भक्ति मार्ग में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी, सब कुछ चल रहा था आगे मार्ग, मजा आ रहा था। मजेदार मार्ग भी है, मजा खूब आता है इस मार्ग में, तो वो मजा ले करके आगे बढ़ रहे थे। और इस बार पता नहीं क्या, ये जो है बोधि वार्ता की चैनल से मैं काफी पहले से जुड़ा हुआ था, गुरुदेव से काफी पहले, 1 डेढ़ साल पहले मेरी बात हुई थी। उस वक्त भी मैंने गुरुदेव से भी कहा था कि मुझे पता है कि ज्ञान मार्ग मेरा मार्ग है, लेकिन इस जीवन के लिए मैंने भक्ति चुना है, बड़ा मजा आता है यहाँ पे। और ये बोल करके मैं भक्ति मार्ग में था। लगभग जो है 1 साल हुए, और 1 वर्ष के बाद इसी साल मार्च महीने के आसपास में एक दिन ऐसा ही जो है हंसी की बात इसलिए है कि मुझे, अगर मैं कहता हूँ तो फिर लोग बोले कि बड़ी अजीब सी बात है। मुझे स्पष्ट ऐसा लगा कि देवी का आदेश हुआ, देवी की मैं भक्ति करता था, तो देवी का आदेश हुआ कि तुम जो पाना चाहते हो ये अनुभवों की संख्या है, कुछ ऐसा है जिसको संख्या में तुम जाना चाहते हो, और इस संख्या में उस अनंत संख्या तक ना मैंने उस वक्त तक ये परिभाषा पढ़ी थी कभी, शून्य और संभावना वाली, लेकिन बस हाँ इतना है कि सिर्फ वहां पर ये शून्य क्या होता है ये सुना तो था, कभी सुनी बात थी, तो वो ऐसा लगा। और उसके बाद फिर ये मार्ग में आना, उसके बाद फिर 15 दिन के अंदर चरण 4 मेरे समाप्त हुए। मतलब चारों चरण यहाँ पर चौथे चरण में मैं आ गया था। 15 दिन के अंदर मैंने लेख लिख दिया, एंट्री करके परीक्षा भी दे दी, सब कुछ हो गया था मेरा 15 दिन के भीतर ही। और उसके बाद फिर जो चरण 4 में जो कृपा होती है, फिर वो गुरु का सानिध्य, फिर मेरे हाथ से माला भी छूटी, वो ध्यान भी छूटा, वो भक्ति भी छूटी। लेकिन अब ऐसी भक्ति है कि यहाँ पर नितांत बस ऐसा लगता है कि वो रस जो है वो कभी गया ही नहीं, जो भक्ति का जो इस जिसको भक्ति कहते में हैं। भक्त नहीं रहता, इस भक्ति में भक्त नहीं बचा। वही बस, अब बस भक्ति ही है, बस इतना कहा जा सकता है। रस है, आनंद है, प्रेम है, लेकिन भक्त कहाँ है वो मिल नहीं रहा है। तो बस जिस दिन मिलेगा तो आप लोगों को सूचित करूंगा, अभी बस यही है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार से लाया जाता है, मेरे साथ थोड़ा अलग प्रकार का प्रपंच है, ये हुआ। और गुरुदेव से पूछा था मैंने इस विषय पे, तो उन्होंने कहा था कि गुरु चिन्ह होते हैं, कि गुरु क्षेत्र को जब किसी को खींचना होता है तो इसी प्रकार की लीलाएं होती है, वो अलग अलग प्रकार से उनको खींचा जाता है। तो तुम्हारे साथ में ये लीला हुई और तुम ऐसे आ गए यहाँ पे, तो इसीलिए इसी प्रकार से आना हुआ। और बहुत सुंदर आप लोग सभी का जो भाव है ना, इसीलिए कहते हैं कि हम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का जो हमारा जो 20 लेख है, इसको जिसे हम कहते हैं कि मेरे लिए तो खैर वेद ही है, तो हमारे लिए जो वेद है उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते विषय आता है, तो वो विषय स्वतः ही जो है, क्योंकि ये सारा का सारा जो विषय है ना बीच के बीच, ये कहीं कहीं हमारी यात्राओं से ही जुड़ा हुआ है। एक आध्यात्मिक जो हम ज्ञान मार्ग पे लिखा गया है, जैसे ज्ञान मार्ग की साधक का एक जीवन है, तो ये उसी प्रकार से सारी की सारी चीजें। तो इसीलिए कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। अभी अगर कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पे तो अवश्य कहें। ठीक है प्रभु, तो कल मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ में, एक नए विषय के साथ में।
और एक अगले अध्याय पे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के उससे एक प्रश्न रहेगा और उम्मीद है कि वहां पे एक बहुत व्यापक जी और जिस प्रकार से आज चर्चा हुई वैसे और ज्यादा व्यापक जो है वो चर्चा वहां पे रहेगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।